हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में है जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक और बताइएगा कि इसमें से आपको पहले से कितने आते थे। अगर आपने 5 भी बता दिए तो समझिए आपकी तैयारी सही है। अगर 5 भी नहीं बता पाए तो आपकी तैयारी को एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, इससे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? 14, 22, 24 या फिर 25? राइट आंसर 22 भाषाएं वर्णित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? पोंगल, गुरुपर्व, बिहू या लोहड़ी? इसको लोहड़ी भी बोलते हैं। तो राइट आंसर है तमिलनाडु से संबंधित यहाँ पर पोंगल त्यौहार है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा या आंध्र प्रदेश? तो नागौर जो है वो राजस्थान का एक ज़िला है। तो नागौर मेला राजस्थान में ही लगता है। दूसरी बात, नागौर ज़िले से संबंधित एक प्रश्न और आता है कि भारतीय पंचायती राज प्रणाली कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले से ही प्रारंभ हुई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आई होप याद रखेंगे आप। किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? 14वीं, 15वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी? तो इसका राइट आंसर है 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या पंडित मदन मोहन मालवीय? तो राइट आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? फ्रांसीसी द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या फिर पुर्तगालियों द्वारा? तो भारत तक का जो समुद्री मार्ग था वो पुर्तगालियों ने ढूंढा था। राइट आंसर पुर्तगालियों द्वारा। चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई? 1920, 1921, 1922 या फिर 1923? तो ये घटना है 1922 की। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1922। काफ़ी ये फेमस घटना है भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास की। जो भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ हुई उसमें एक बहुत बड़ा कांड हुआ था चौरी चौरा नामक स्थान पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1930, 1934, 1932 या फिर 1933? तो राइट आंसर है इसका 1930। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1885, 1892, 1897 या फिर 1900? तो 1897 में हुई थी इसकी स्थापना। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन या फिर खेड़ी का आंदोलन? तो ये जो था चंपारण आंदोलन ऐसा था कि जिसमें किसानों द्वारा संचालित था और महात्मा गांधी के सहयोग से ही किया गया था, बिहार में चंपारण जिले में। भारवाहन के लिए किस नस्ल का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? बीकानेर, जोधपुरी, गोमट या जैसलमेरी? तो बीकानेरी जो ऊँट है वो भार ढोने के लिए सबसे अच्छी नस्ल का माना जाता है। निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? मैमल्स, रेप्टिलिया, इंसेक्टा या पाइसेज? तो यह है इंसेक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं? गोकुलभाई भट्ट, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक? राइट आंसर जमनालाल बजाज। महावीर वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे 22वें, 23वें, 24वें या फिर 25वें? तो ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर हैं। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में है? नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा या हरिद्वार? ये पड़ता है नैनीताल जिले में, याद रखिएगा। महाभाष्य लिखा गया था मनु ने, बाण ने, गार्गी ने या पतंजलि ने? तो महाभाष्य जो ग्रंथ है उसकी रचना पतंजलि ने की थी। 17 नंबर का प्रश्न है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्लासी का युद्ध, पानीपत का, कुरुक्षेत्र का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी नामक जगह पे, तो इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हरियाली के इस नंबर पे ये आता है, चौथे नंबर पे हरियाली के मामले में, सॉरी। अब अगला है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? रोम के लोगों ने, यूनानियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने?
तो अरब के जो लोग थे उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था भारत की जनता के लिए सर्वप्रथम। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? एमैनुएल, मेजिनी, गैरिबाल्डी, कैबूर। राइट आंसर है मेजिनी। तो ये थे 20 क्वेश्चन आंसर। अब बताइएगा आपको इनमें से कितने आते थे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इनमें से 5-6 भी आपको नहीं आते हैं तो आप अपनी तैयारी अपनी जारी रखिएगा। पेपर जब शुरू होंगे तो आपके लिए ये तैयारी आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जीके की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ भी जुड़े रह सकते हैं। जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, सरकार जो पेपर रुके हुए हैं उनकी तारीखें अनाउंस कर देगी और फिर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप तैयारी करते रहें। इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिएगा। पेपर जल्दी ही होंगे जो भी रुके हुए हैं। यही आपको बताना था। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जीके की तैयारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।